दोस्तों ख़राब फॉर्म से हर एक कोई गुजरता है, चाहे वो विराट कोहली हो या कोई सचिन तेंदुलकर हो या टेनिस क्रिकेट में कोई बड़ा प्लेयर हो। और दोस्तों मैं भी इस दौर से गुज़र चुका हूँ, लेकिन मैंने जब भी मैं दौर से गुज़रा तभी मैंने एक अपने आप में एक मेथड बिठा लिया। जब भी मैं ख़राब फॉर्म में खेलता हूँ तभी मैंने एक मेथड बैठा लिया है कि जब भी मेरा परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है तो मैं ये तरीके करूँ तभी मैं इससे बाहर आ सकूँ। तो दोस्तों ख़राब फॉर्म के चलते बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे जो प्लेयर हैं वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं और इसके बाद में दोस्तों फिर वो क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं या फिर वो डरते हैं बैटिंग करने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो ख़ास बैटिंग के ऊपर है। जो भी आप प्लेयर हो, जो अगर आप एक अच्छे बैट्समैन हो तो आपको आज का ये वीडियो सुनना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का ये जो एक्सपीरियंस है ये एक्सपीरियंस मैं अपना बताने वाला हूँ आप लोगों को, और मैं आशा करूँगा कि आपको ज़रूर ये एक्सपीरियंस और ये तरीका आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जब भी आप प्रैक्टिस के लिए आप जाते हो तो प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आप एक ख़राब फॉर्म से गुज़र रहे हो तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये एक कहावत है और ये हमेशा ये कारगर हुई है, चाहे वो कोई भी बड़ा प्लेयर होने दो टेनिस क्रिकेट में। तो प्रैक्टिस से ही आप अपने बैटिंग को परफेक्ट कर पाओगे। दोस्तों क्रिकेट में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिकेट ये पूरा गेम है आई कोऑर्डिनेशन का। अगर आपका आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है तो आप कोई भी किसी भी बॉल को किसी भी स्पीड के हिसाब से आप उसको अच्छी तरह से हिट कर सकते हो। तो दोस्तों पूरा ये जो गेम होता है वो सारा आई कोऑर्डिनेशन के ऊपर होता है। अभी दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। कोई भी आप टेनिस क्रिकेट में या ऊंचे लेवल के क्रिकेट में, जैसे कि सीज़न क्रिकेट में भी आप देखिए, जो भी कीपर होता है वो एक अच्छा बैट्समैन होता है। आप गिलक्रिस्ट को पकड़ लीजिए, MS धोनी है हमारे साथ में, तो ये जितने भी मतलब अच्छे जो कीपर है उनका आई कोऑर्डिनेशन अच्छे होने की वजह से वो काफ़ी अच्छा बैटिंग करते हैं। टेनिस क्रिकेट में भी ऐसा ही है सेम। अगर आप कीपिंग के लिए आप खड़े रहते हो या फिर फर्स्ट स्लिप में आप खड़े रहते हो तो आपका आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। अभी दोस्तों मैं बहुत दिनों के बाद जब भी मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ, यानी कि प्रैक्टिस के लिए मैं जब जाता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा जब भी डाउट लगता है कि आज मैं कैसे अच्छी तरह से खेल पाऊँगा या नहीं खेल पाऊँगा, तो मेरे जो कैप्टन होते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि मैं आज थोड़ा टाइम कीपिंग कर लेता हूँ। तो फिर 7-8 बैट्समैन के बाद फिर मैं बैटिंग के लिए उतरता हूँ। तो वो टाइम में ये हो जाता है कि अभी दोस्तों देखिए, मैंने आपको जैसे कहा कि मैं 20-20 बॉल खेलता हूँ, तो 20-20 बॉल यानी कि एक 7-8 बैट्समैन के बाद यानी कि ऑलमोस्ट 100 बॉल देखने के बाद फिर मैं बैटिंग के लिए उतरता हूँ। तब तक दोस्तों जो भी मेरा आई कोऑर्डिनेशन है बॉल के ऊपर वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और उसके बाद में जो भी लेंथ है, बाउंस है, कैसे बाउंस हो रहा है बॉल और कैसे लेंथ आ रही है बॉल की, वो सब कुछ मेरे माइंड में फिट हो जाता है। इसके लिए दोस्तों मैं कभी भी जब भी बहुत दिनों के बाद जाता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए, तभी मैं एक तो विकेट कीपिंग के लिए खड़ा होता हूँ या फिर फर्स्ट स्लिप में खड़ा होता हूँ। तो इससे दोस्तों मेरा जो आई कोऑर्डिनेशन है वो ठीक से हो जाता है और फिर बैटिंग के लिए मैं कॉन्फिडेंटली उतरता हूँ। तो कभी भी याद रखिए दोस्तों कि अगर आपका आई कोऑर्डिनेशन आपको अच्छा करना है तो कभी भी आप याद रखिए, एक तो आप फर्स्ट स्लिप में खड़े रहिए या फिर थोड़ी देर कैप्टन को बोले कि मुझे थोड़ा सा कीपिंग करना है तो मुझे वहाँ पे खड़ा रहना है। तो इससे दोस्तों आपको बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों और एक बात होती है डर। तो दोस्तों अगर आप डर के कोई भी बॉल खेलेंगे या किसी भी बॉलर को आप डरेंगे तो डेफिनेटली आप उसको आउट हो जाएंगे। आप कभी भी आप याद रखिए कि आपका पिच या जो भी है वो अगर सही है और आपके सामने एक अच्छा बॉलर है तो आप जल्दबाजी मत कीजिए उसको लंबे शॉट मारने की, क्योंकि बहुत सारे बैट्समैन जो होते हैं वो एक अच्छे बॉलर को बिना परखे उसको शॉट मारने जाते हैं, पहले ही 6 मारने जाते हैं, तो उसकी वजह से वो आउट हो जाते हैं। आपको तभी मारना है जब भी आपको 100% कॉन्फिडेंट हो कि ये बॉल मेरे रेंज में है और मैं उसको अच्छी तरह से उसको मार सकता हूँ, तभी आप उसको मारिए। कभी भी दोस्तों आप ऐसा मत खेलिए कि मैं अभी चलो बॉल आ रहा है, मेरे बैट को लगने वाला है, इसके लिए मैं इसको मारता हूँ। आप कभी भी ये एटीट्यूड या फिर ये माइंडसेट उतर के आप मत खेलिए कि बॉल मेरे रेंज में है तो उसको मैं मारने के लिए ट्राई करता हूँ। आप ट्राई कभी मत करना, आप 100% कॉन्फिडेंट के साथ आप उसको मारना। और डर जो भी होता है दोस्तों, वो एक डर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। आप कॉन्फिडेंटली आप बैटिंग के लिए उतरे, चाहे आप सिलेक्ट ना हो मैच के लिए या फिर आप मैच आप रन्स ना कर पाए, लेकिन आप कॉन्फिडेंट तरीके से आप खेलना।
अभी दोस्तों मैंने एक कॉन्फिडेंट देखा ऋषभ पंत में, जब भी वर्ल्ड कप का मैच था और हम लोग न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल में हार गए। तो दोस्तों वो वर्ल्ड कप में मैंने ऋषभ पंत की जो बैटिंग देखी, उसका जो कॉन्फिडेंट देखा, वो मुझे बहुत पसंद आया। और उस मैच में दोस्तों बहुत सारे हमारे बैट्समैन जो थे वो पहले से विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, केएल राहुल है, वो इतने सारे मैच खेलने के बाद भी सेमीफाइनल में वो सिर्फ 3 या 4 या 10 रन बना के आउट हो गए थे। लेकिन ऋषभ पंत की जब भी मैंने बैटिंग देखी तो उसका जो कॉन्फिडेंट लेवल मैंने देखा वो बहुत ही बढ़िया था। तो दोस्तों वो कॉन्फिडेंट लेवल आप में होना चाहिए, और उसी कॉन्फिडेंट लेवल के चलते ऋषभ पंत आज टीम में इन है, क्योंकि उनका जो फॉर्म अभी चल रहा है और उनकी जो अभी बैटिंग, वो जिस कॉन्फिडेंट तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में की, जब भी जो ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज़ हम लोग जीते जिसमें अजिंक्य रहाणे कैप्टन थे, तो उसमें उसका जो कॉन्फिडेंट लेवल था वो बहुत ही बढ़िया था। तो दोस्तों ये कॉन्फिडेंट लेवल आप में होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे बैट्समैन होंगे और आप हर एक बॉल को आप अच्छी तरह से खेल पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप आपके जो टीम के साथ जिस ग्राउंड पे आप खेल रहे हो, जिस पिच के ऊपर आप खेल रहे हो, तो सबसे पहले वो देखिए कि क्या पिच वो सही है। यानी कि कभी भी ऐसा हो जाता है दोस्तों कि पिच की लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है, यानी कि उसके ऊपर अगर रोलिंग नहीं हो पाती है पिच के ऊपर, तो फिर अनइवन बाउंस होना चालू हो जाता है बॉल। तो कभी आपके सिर से ऊपर चला जाएगा बॉल या फिर नीचे बैठ जाएगा बॉल। तो उससे दोस्तों ये होता है कि आपकी परफॉर्मेंस ज़रूर ख़राब हो जाती है और आप जो शॉट्स खेलना चाहते हो वो आप शॉट्स खेल नहीं पाते हो, क्योंकि जो भी बैट्समैन क्रीज पे आता है तभी सबसे पहले दोस्तों उसको ये समझ लेना चाहिए कि बॉल का जो बाउंस है, पिच के ऊपर का जो बाउंस है, वो कैसे आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी मैं प्रैक्टिस के लिए आता हूँ तभी मेरा हमेशा जो पहला बॉल होता है वो मैं उसको प्लेट करता हूँ, क्योंकि दोस्तों लाइन और लेन समझना बहुत ही मेरे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मैं बॉल का बाउंस ना समझूं तो मेरे लिए आगे भी डिफ़िकल्टी होगी। अभी दोस्तों मैं जिस टीम के साथ प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ पे मुझे 20 बॉल मिलते हैं खेलने के लिए, और सबसे पहला जो बॉल होता है वो फ्री हिट होता है। तो उसमें अगर आउट भी हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सारे जो मेरे टीममेट्स हैं वो जब भी बैटिंग के लिए उतरते हैं वो सबसे पहला बॉल हिट मारने को ही देखते हैं, लेकिन मैंने जो तरीका हमेशा अपनाया है दोस्तों कि चाहे वो मैच हो या चाहे वो प्रैक्टिस हो, सबसे पहला बॉल मुझे प्लेट ही करना है, क्योंकि दोस्तों ये तरीका मेरे लिए हमेशा कारगर हुआ है, क्योंकि उससे दोस्तों मुझे लाइन और लेन समझ में आती है बॉल की, और दोस्तों जो बाउंस होता है पिच के ऊपर जो बाउंस आ रहा है वो मुझे समझ में आता है, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों अगर आप सबसे पहला बॉल मारने के लिए अगर जाओगे तो बाद में आपको लाइन और लेंथ रीड करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, अगर सेकंड और थर्ड बॉल आप प्लेट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों मैं जब भी प्रैक्टिस के लिए उतरता हूँ तो मेरे सामने होते हैं 20 बॉल। तो सबसे पहले 4 या 5 बॉल मैं सिर्फ ग्राउंड शॉट खेलूँ और मैं अपने बैट को बॉल के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। जब भी आपका बैट बॉल से प्रॉपरली कनेक्ट होना शुरू हो जाता है तभी उसके बाद में फिर आपको अंदाज़ा आ जाता है कि आपको कैसे बैट घुमाना है, या फिर क्या लाइन और लेंथ आ रही है और कैसे स्पीड आ रहा है बॉल का। तो इसकी वजह से फिर आपके दिमाग में वो ऑटोमेटिकली बैठ जाता है। तो दोस्तों ये जो सेंस है आपका वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाता है, उसको आपको कोई रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप आपका जो माइंड है वो उसको सेंस कर लेता है और फिर बाद में आप उसके हिसाब से आप खेलते हो। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसी पिच पे आप खेल रहे हो जहाँ पे अनइवन बाउंस है तो हमेशा आप याद रखना कि आप थोड़ा सा रुक के खेलिए। जब भी आपके सामने एक अच्छी लेंथ वाला बॉल आए तभी आप उसको हिट करना। जल्दबाजी में आप ये मत डिसीजन लेना कि अभी चलो ये बॉल आ रहा है तो मैं इसको हिट करूं। 12 बॉल या फिर जितने भी बॉल आपके सामने खेलने के लिए है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे भी बॉल आए उसको मारते ही आप चले जाएं। इससे दोस्तों ये होगा कि आपकी बैटिंग और ख़राब होती जाएगी और हमेशा आपके दिमाग में ये रहेगा कि आपको हर एक बॉल मारना है। तो कभी भी आप ऐसा मत कीजिए। अभी दोस्तों अगर आपका पिच ख़राब है
तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा वहाँ पे बैटिंग ना करके आप किसी दूसरे टीम में जाए बैटिंग करने के लिए। तो वहाँ पे सही पिच अगर होगा तो आप थोड़ा सा उसमें से आप सीख भी पाओगे, एक अच्छे नए बॉलर्स के सामने भी आप बैटिंग कर पाओगे और एक नए पिच के ऊपर भी आपको बैटिंग करने मिलेगा। तो दोस्तों इससे ये होगा कि बॉलर्स चेंज हो जाएंगे और आपको पिच जो है वो भी आपके सामने दूसरा होगा। तो दोस्तों ये एक अच्छा तरीका है आप सब लोगों के लिए कि जब भी आप एक ऐसा पिच के ऊपर आप खेल रहे हो तो फिर आप पिच को आप स्विच कर ले, यानी कि आप दूसरे पिच पे खेलें। तो कभी भी आप कितने भी आप बैड पैच से आप गुजर रहे हो तो कभी भी आप याद रखें कि जब भी आप प्रैक्टिस के लिए आएंगे तो आप थोड़ा सा उसको खेल के निकालिए। अगर आपके सामने 12 से 20 बॉल है, यानी कि अभी देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारी जगह पे देखा है कि मिनिमम से मिनिमम 8 बॉल होते हैं, 8 से 12, 12 से 15 या 20 बॉल होते हैं। अभी जो टीम में मैं खेलता हूँ वहाँ पे तो 20 बॉल होते हैं। तो मेरा इंट्यूशन ये होता है कि मैं हर एक बॉल खेलूँ, क्योंकि दोस्तों हर एक बॉल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक बॉल जो है वो आपको नया कुछ ना कुछ सिखाते जाता है। चाहे वो बाउंसर हो या चाहे यॉर्कर हो, कोई भी लेंथ वाला बॉल हो, हर एक बॉल आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तो दोस्तों मेरा इंट्यूशन ये होता है कि मैं हर एक बॉल को खेलूँ। ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैं खाली प्लेट ही खेलूँ और मैं कोई भी अच्छा बॉल हिट ना करूँ। तो जब भी मेरे रेंज में वो बॉल आएगा और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि मैं उसको मैं 6 लगा सकता हूँ, तभी ही मैं उसको हिट करता हूँ। मैं ये कभी नहीं सोचता कि मुझे उसको अभी मारना नहीं, लेकिन मैंने अपना एक तरीका बना लिया है। मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि जब भी मैं 12-13 बॉल खेल लेता हूँ, उसके बाद में जो आगे के 7 बॉल होते हैं उसमें मैं हिटिंग के लिए मेरा जो माइंड सेट है वो चला जाता है। क्योंकि उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, वो जो 7 बॉल हैं उसमें मैं ऐसा रखता हूँ कि जब भी मुझे अभी परफेक्ट लेंथ मिलेगी तभी मैं उस बॉल को अच्छी तरह से मैं कनेक्ट करके उसको मैं 6 मारूँ। अभी दोस्तों जब भी आप 12 बॉल खेल लेते हो, 12 से 13 बॉल खेल लेते हो, तभी जो आपके सामने के जो बॉलर है वो भी अच्छी तरह से आपको बॉलिंग और अच्छा करने के लिए वो ट्राई करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर 5 या 6 बॉलर है और आप 12 बॉल खेल चुके हो तो हर एक बॉलर ने 2-2 बॉल तो आपको मतलब डाले होंगे। तो इसके बाद में दोस्तों वो बॉलर जो है वो आपको तीसरी बॉल, मतलब कि हर एक बॉलर जो होता है उसका वो अभी तीसरा बॉल होगा, तो वो तीसरा बॉल आपको और अच्छा डालेगा। तो कभी भी आप ये याद रखिए कि तीसरी बॉल आपको जो हर एक बॉलर की आएगी वो अच्छी आएगी। तो दोस्तों उस बॉल पे जब भी आप हिट लगाओगे, एक अच्छा हिट लगाओगे, तभी आप समझ लेना कि आप अच्छे फॉर्म में आप निकल के आ रहे हो। अगर आप उसी बॉलर को जल्दी आउट हो जाएंगे दोस्तों, तो मैं नहीं समझता कि फिर वो एक अच्छा बॉल होगा या फिर कैसा बॉल होगा। अगर अच्छा बॉल होगा तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये ट्राई करो कि हर एक बॉलर का तीसरा बॉल पे आप हिट लगाने के लिए देखो। दोस्तों ये जो तरीका है वो हमेशा मेरे लिए अच्छा निकल के आया है। दोस्तों मैं आपको एक मेरी प्रैक्टिस मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी मैं प्रैक्टिस के लिए जाता हूँ तो मोस्टली मैं अभी सैटरडे संडे जाता हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो वहाँ पे जब भी मैं प्रैक्टिस के लिए जाता हूँ तो मैं कभी भी देखता हूँ कि वो पिच कैसा है। तो अभी तो मुझे समझ में आ गया पिच कैसा है, लेकिन 1-2 बार ऐसा हुआ था कि उसी पिच पे मतलब अनइवन बाउंस हो रहा था। तो दोस्तों मैंने पूरे 17 या फिर 15 बॉल जो है वो मैंने नीचे से ही मैंने ग्राउंड शॉट खेले जब तक कि सही मुझे बॉल ना आए। तो मैं ऐसे ही बॉल खेलता हूँ दोस्तों कि जो मेरे लाइन और लेंथ पे है। उसके बाद में दोस्तों जब भी मैं सैटरडे संडे जाता हूँ प्रैक्टिस के लिए, तभी दोस्तों अगर पिच सही है मेरे लिए तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बॉल को कनेक्ट कर पाऊँ और एक अच्छा बड़ा शॉट लगा पाऊँ। दोस्तों प्रैक्टिस में ये नहीं होता है कि आप हर एक बॉल 6 मारने जाओ, तो उससे आपको और कॉन्फिडेंस होगा। अगर कभी भी ऐसा भी है दोस्तों कि आपको 12 बॉल है और वो सारे के सारे फ्री हिट बॉल्स है आपके लिए, तो कभी भी ये भी आप समझ लेना कि उसमें भी आप हर एक बॉल मारने के लिए मत जाओ। कभी भी आप ये पहले ट्राई करो कि सबसे 3 या 4 बॉल आप बैट को कनेक्ट करो, उसके बाद में आप मारना शुरू कर सकते हो। तो यही तरीका दोस्तों बहुत ही इजी तरीका है। उसके बाद में दोस्तों बात आती है बैट की। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये हमेशा याद रखना कि आप जो बैट यूज़ कर रहे हैं वो बैट कैसी है। तो सबसे पहले एक अच्छे बैट्समैन को अपनी बैट कैसी होनी चाहिए वो हमेशा याद रखनी है।
अगर चाहे वो किसी अच्छे प्लेयर की बैट हो, लेकिन अगर वो आपको जम नहीं रही है बैट, तो कभी भी वो बैट आप यूज़ मत करना, आप कोई दूसरे बैट से खेलना। अगर उसी बैट से आप हमेशा आउट हो रहे हो, जल्दी आउट हो रहे हो, या फिर आपको वो बैलेंस नहीं आ रही है, लेकिन एक अच्छे प्लेयर की बैट है, इसके लिए मैं वो ले रहा हूँ, आप कभी भी ये इंट्यूशन मत रखना अपने माइंड में, कभी भी आप याद रखिए। तो हमेशा आप ऐसी बैट ले कि जो आपको परफेक्टली मैच हो रही हो और आपको परफेक्टली वो आप बॉल उससे खेल पाओगे, तो ये आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा बैट उठाने के बाद। तो कभी भी दोस्तों आप एक ही बात याद रखिए कि आप जो भी बैट उठाएंगे, अगर उससे अच्छे शॉट्स नहीं लग रहे, यानी कि आप जो शॉट्स चाहते हो जितना लंबा जाना, वहाँ पे अगर बॉल नहीं जा रहा है, तो आप उस बैट को चेंज कर दो। आपको बैलेंस बैट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बैलेंस बैट हो तो आप परफेक्टली आप उसको अच्छी तरह से हिट लगा पाओगे। अभी दोस्तों कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि आपके पास एक ही बैट होती है और दूसरा कोई चॉइस नहीं रहता है, लेकिन आप उस बैट को उठा नहीं सकते हो। तो दोस्तों मैं यही सलाह दूंगा कि आप एक अच्छे बॉल के लिए वेट करो, उसके बाद में फिर आप लॉफ्टेड शॉट खेलो, ना कि ये ऐसा कि आप बॉल आ रहा है और आप उसको उससे मार रहे हैं। तो बैट का बहुत महत्व है हमारे क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट में, तो बैट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तीसरी बात दोस्तों मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जब भी आप जिस बॉल के साथ आप खेल रहे हो, वो अगर आपका अचानक से चेंज हो जाए, तो आप उसको पहले तो 1-2 दिन परख लेना, यानी कि आपके जो पिच पे वो कैसे बाउंस हो रहा है, कैसे आ रहा है, और उससे अगर आप लंबा शॉट मारते हैं तो कितना लंबा जा रहा है। अगर ऐसा अचानक से बॉल चेंज हो गया, अगर आपके टीम ने अगर अचानक से बॉल चेंज कर दिया वो कंपनी का, तो आप हमेशा याद रखना कि पहले 1-2 दिन उसको आप परखिए कि कितना वो स्पीड से जा रहा है या फिर कितना लंबा उसका शॉट जा रहा है। उसके बाद में दोस्तों आप कॉन्फिडेंटली उससे आप लंबे शॉट मारना आप शुरू कर दो। लास्ट बात दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एक टूर्नामेंट में आप उतरते हो या कोई भी प्रैक्टिस मैच के लिए आप उतरोगे और उसमें अगर आपका परफॉर्मेंस ख़राब चल रहा है, मतलब आपकी प्रैक्टिस भी सही हो रही है लेकिन फिर भी आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा है, अगर आप 1 डाउन या फिर ओपनिंग बैटिंग के लिए आप जाते हो और आपका फॉर्म ख़राब चल रहा है, यानी कि मतलब पिच वगैरह आपका सब सही है, प्रैक्टिस आपकी सब सही हो रही है, लेकिन मैच में आप चल नहीं पा रहे हो, तो इसके लिए मैं आपको दोस्तों एक सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा नीचे उतरो। यानी कि अगर आप ओपनिंग के लिए जा रहे हो तो आप 1 डाउन या 2nd डाउन उतरो। अगर आप 1 डाउन उतर रहे हो तो आप 2nd डाउन या 3rd डाउन उतरो। तो क्योंकि दोस्तों अगर आप ओपनिंग के लिए जा रहे हो अब तुरंत आप आउट हो जाओगे तो दोस्तों नीचे के जो बैट्समैन है उससे मतलब थोड़ा सा आपको दिक्कत होनी लग जाती है, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि जो भी ओपनिंग के लिए जो बैटिंग के लिए उतरते हैं वो अगर पहले के समझ लीजिए कि 4 ओवर या 5 ओवर का मैच है, अगर वो 2 से 3 ओवर अच्छी तरह से खेल लेते हैं दोस्तों, तो पीछे के जो बैट्समैन होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाता है। तो अगर आप सबसे पहले ही जाके आप आउट हो जाते हो तो नीचे कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है नीचे के बैट्समैन का वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये क्योंकि अगर सेकंड जो बैट्समैन आता है यानी कि फर्स्ट डाउन वाला अगर बैट्समैन आ गया और वो भी तुरंत अगर आउट हो गया तो दोस्तों फिर वो लाइन लग जाती है या फिर दोस्तों स्कोर फिर बन नहीं पाता है जो चाहिए वो। दोस्तों मैं हमेशा आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा ऐसा एटीट्यूड मत रखिए कि नहीं मैं ओपनर हूँ तो मुझे ओपनिंग में ही जाना है। आप कभी भी ये एटीट्यूड मत रखिए, क्योंकि ये एटीट्यूड आपको बहुत ही बेकार साबित होगा। दोस्तों आपको मैं एक बताना चाहता हूँ कि मैं एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हूँ और मैं ओपनिंग के लिए उतरता हूँ, लेकिन मैं कभी भी ये एटीट्यूड नहीं रखता कि अगर मेरा गेम ख़राब चल रहा है फिर भी मैं ओपनिंग उतरूँ, चाहे कुछ भी हो जाए कि मैं कैप्टन हूँ या फिर मैं कैप्टनशिप में नहीं हूँ। तो दोस्तों अगर मेरा ख़राब फॉर्म चलता है तो मैं कभी भी कैप्टन को बोलता हूँ कि अभी मैं नहीं उतर रहा हूँ, आप किसी दूसरे बैट्समैन को आप उतारिए। दोस्तों इससे आपके टीम को ये बेनिफिट होता है कि जो दूसरा बैट्समैन है उसको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो ओपनिंग में अच्छी बैटिंग करता है। तो कभी भी आप भी अगर अवेलेबल नहीं हो तो वो दूसरा बैट्समैन जो है आपके बाद वाला वो भी कभी ओपनिंग कर सकता है आपके बिना भी। तो दोस्तों हमेशा मैं कभी भी बैटिंग के लिए उतरता हूँ या मैच के लिए उतरता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि टीम जीते, ना कि मैं जीतूँ, क्योंकि टीम का जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ना कि मेरा जीतना। और दोस्तों सबसे लास्ट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपकी बैट अगर अच्छी है ओके और उस बैट से आपके सारे जो जितने भी टीममेट्स हैं वो आपकी बैट को चाहते हैं और उससे खेलना चाहते हैं, तो आप आपकी बैट उनको दीजिए, चाहे वो कितनी भी महंगी बैट क्यों ना हो। तो मैं ये समझता हूँ दोस्तों कि अगर आपकी टीम जीतेंगे तो आप जीतोगे,
अगर आपने दोस्तों एक ऐसी बैट लाई है कि जिससे आपको अच्छे शॉट्स लग रहे हैं और आपकी टीम में भी कोई अगर अच्छी बैट लेता है और वो अच्छे से खेल रहा है, तो मैच में भी आप उसको वो बैट दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने दोस्तों ये देखा है कि वो पर्सनल बैट रखते हैं और वो बैट किसी को शेयर नहीं करते। तो दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि आप ये एटीट्यूड मत रखिए। आप कभी भी आपका जो पर्सनल बैट है वो आप दूसरों को दीजिए। भले दोस्तों बैट टूट जाए या कुछ भी हो जाए, आप दूसरी बैट तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि अभी मैच सिचुएशन के आपके बाहर है और फिर आपको अच्छी बैट की ज़रूरत है और आप अपनी बैट जो है वो आप नहीं दे रहे हो आपके टीममेट को ही। तो ये आप एटीट्यूड कभी मत रखिए। दोस्तों मैंने अभी आज तक मैंने ये कभी भी एटीट्यूड नहीं रखा है और मैंने हमेशा मेरे अपनी बैट शेयर की है। तो दोस्तों आज का ये जो मेरा एक्सपीरियंस था ये मैंने आपके सामने शेयर किया और मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी इससे। और मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप आपका एक्सपीरियंस भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मैं जानना चाहता हूँ कि आपके साथ भी क्या एक्सपीरियंस आपने किया जब भी आप किसी एक बैड पैच से गुजर रहे थे तभी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।